औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम मेरे बड़े भाई राजा फारूक साहब मेरे साथ बैठे हुए, वो पंडाल में बैठे हुए बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो ये कॉर्नर मीटिंग है, ये इंतहाई शॉर्ट टाइम में हमने कॉल की, सिर्फ मेरे भाई राजा फारूक साहब के लिए। जो इलेक्शन हुआ हमारा अच्छाई के हवाले से हमारी बरादरी में थोड़ा सा अख्तलाफ हुआ, जिसमें हमारे दो ग्रुप बन गए। बरादरी में मसाइल खड़े हुए तो फारूक साहब ने पूरी कोशिश की कि हम दोनों एक पेज पे आए, लेकिन कुछ लोग ये नहीं चाहते थे। मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हमारे इख्तलाफात ना बढ़ें, लेकिन मैं इन पर कंट्रोल ना कर सका। अभी पिछले दिनों इलेक्शन का ऐलान हुआ, तो मैंने कोशिश की कि यही मौका है कि दोबारा चाय वालों को इकट्ठा करने का। मैंने अपने दोस्तों को जो मेरे साथ चले थे उनके साथ मशवरा किया कि यार हम चाय के हवाले से कोई ऐसा फैसला करें जिससे हमारे चाय वाले हमारे भाई इकट्ठे हो जाए। तो उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया कि ठीक है, अगर हम इकट्ठे होते हैं तो जो भी कोई कैंडिडेट आएगा हम उसे सपोर्ट करेंगे, हमारी तरफ से भरपूर उसके साथ अमन होगा। इस हवाले से मैंने अपने दोस्तों से मशवरा किया और इलेक्शन के लिए मुख्तलिफ नाम गौर लाए, जिसमें फारूक साहब थे, आरिफ साहब थे, आमर एडवोकेट थे, महमूद एडवोकेट थे। मैंने कहा इनमें से कोई भी बंदा आप चुन लें तो ये हमारे इलाके के लिए, हमारी यूसी के लिए, हमारे गांव के लिए बेहतरीन इंतखाब हो। इस वक्त मैंने इन लोगों के नाम दिए तो इनके साथ रब्ता किया तो फारूक साहब ने भी माजरत की, आरिफ साहब ने भी माजरत की, महमूद साहब ने भी माजरत की कि यार ये काम मुश्किल है, थोड़ा हमारी ड्यूटी ऐसी है, काम इस काम की तकमील के बिताने के लिए प्रॉब्लम आती है, हमें पहुंच नहीं सकते। तो मैंने
एक आमर एडवोकेट हैं जिनका तल्लक शबा से था। मैंने कहा उनको नॉमिनेट करें, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ अख्तलाफ थे, कुछ लोगों ने उनको नामजद ना किया। मुझे कहने लगा कि सदाकत साहब चाय के वाला से अगर हम सारे इकट्ठे होके एक आदमी नॉमिनेट करें तो चाय के लिए अच्छा होगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा यार चाय, क्योंकि इधर बरादरीज़म बहुत है तो मुश्किल है। एक अगर मैं नाम दूंगा तो फिर भी प्रॉब्लम होगी, अगर आप देंगे तो फिर भी प्रॉब्लम होगी, अगर दूसरा कोई देगा तो फिर भी प्रॉब्लम होगी। उसने कहा कि हम इस तरह करते हैं कि पांच बंदे मुस्लिम लीग नून के, 5 बंदे पीटीआई के और 5 आजाद ग्रुप के। इन पे एक कमेटी बनाते हैं। कमेटी जो भी फैसला करेगी, जिसका नाम देगी, हम सब उस पर इत्तेफाक करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा यार ये है तो ठीक है, लेकिन जिस वक्त कमेटी बंदा देगी वो जो 5 बंदे होंगे वो अपनी अपनी जमात का बंदा करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। उसने कहा जी अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर हम लॉटरी डालेंगे। मैंने कहा ठीक है, चाय के हवाले से अगर ऐसा काम होता तो ठीक है, मैं साथ हूँगा। दूसरे दिन उसके साथ जो उधर जिस वक्त मैं उसके पास गया तो एक आदमी जो उसके साथ था वो मेरी दुकान पे आ गया। मैंने उससे पूछा कि यार कब मीटिंग करनी है। कहने लगा कि कल या परसों कर लेते हैं। मैंने कहा यार आपके ख्याल में कौन सा आदमी बेहतर है चाय के लिए। उसने कहा जी कि हमारे ख्याल में 2 आदमी हैं, एक बहुत ज्यादा अमीर है और एक बहुत ज्यादा गरीब है। मैंने कहा वो कौन से हैं बहुत ज्यादा अमीर और गरीब। उसने कहा जी एक राजा फारूक साहब और एक चौधरी अफजाल। मैंने कहा यार फारूक साहब ने तो वो कहते हैं इलेक्शन ही लड़ना, इसका मतलब है अफजाल ही एक आपके ख्याल में एक अफजाल ही है, बस इसी तरह समझ लें। खैर उन्होंने दूसरे दिन मीटिंग रखी और अफजाल को, मेरे ख्याल में तकरीबन बरादरी की मीटिंग थी। एक इधर मेरा भाई, मेरा कजन आरिफ, इसने पिछली इलेक्शन में पीटीआई को वोट दिया था, उसने इसे भी न बुलवाया। और उधर लोगों जो जितने भी लोग थे वो मेरे ख्याल में मेरे सामने तो जो मैंने देखा वो एक ही बरादरी के थे। उसने हाथ खड़ा करवाया, कुछ लोगों ने एतराज किया और दूसरे दिन जाके उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी चौकी में और अपना नाम अनाउंस करवा दिया। 2-3 दिन के बाद अफजाल मुझे कहने लगा कि यार सदाकत मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। मैंने कहा ठीक है यार, मैं आपके साथ आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपने जो काम किया, जो वादा किया था वो निभाया नहीं। अगर आप सब लोगों को इकट्ठा करके, सब बरादरी को इकट्ठा करके, सब जमातियों को इकट्ठा करके अगर चाय के हवाले से सोचते तो हम सब आपके साथ चलने के लिए तैयार थे। चलो फिर भी मैं सोचूंगा। मैंने उससे कहा फिर भी सोचूंगा।
खैर मेरे दिल में यही था कि अगर चाय के हवाले से कोई अगर एक ही बंदा आए तो बेहतर है। जिस वक्त मैंने अपनी पार्टी से राब्ता किया राय मकसूद साहब से, तो मैंने कहा, उन्होंने मुझे कहा जी कि हमारी पार्टी की जो पॉलिसी है वो यही है कि हम अपना हर यूनियन काउंसिल से अपना आदमी देंगे, चाहे इलेक्शन जीते या हारे। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर अपने दोस्तों से जो मेरी पार्टी में मौजूद थे, मैंने उनसे मशवरा किया। मैंने कहा यार कोई आदमी एक ऐसा आ जाए, मैं उसके, क्योंकि मैं यूनियन काउंसिल समानी का सदर भी था, मेरी जिम्मेदारी थी कि अपनी वार्ड के और अपनी यूनियन काउंसिल के जो नाम थे वो मैंने देने थे। मैंने कोशिश की कि कोई बंदा भी अपनी जमात से, यानी कि मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े तो हम भी उससे सपोर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे जो दूसरे ग्रुप है हमारे साथ वो भी साथ हमारे आ जाएं, लेकिन कोई बंदा भी सामने ना आए। आखिरी दिन तक 20 तारीख तक मैंने इंतजार किया। मैं पार्टी पॉलिसी के हिसाब से मैंने राय मकसूद साहब से रब्ता किया। मैंने कहा जी कोई, उन्होंने कहा जी आप इसका करें, आप दरख्वास्त जमा। मैंने कहा राय साहब मेरे लिए मुश्किल है, मैं अपना काम है, प्रॉब्लम होती है, इतना टाइम नहीं निकाल सकता। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं है, लोगों की खिदमत करनी है तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। मैंने अल्लाह का नाम लेके अपनी जमात को टिकट के लिए दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त देने के बाद मैं शर्म भी महसूस कर रहा था। ये मेरे भाई राजा फारूक साहब जो दूसरे दोस्त थे, जो बुजुर्ग थे, कि मैं इनके साथ किस तरह रब्ता करूं। पहले तो मैंने इनसे पूछा नहीं है। खैर मैंने एक दिन जिक्र किया और इनसे फोन पे बात की।